I wanted to make a song for people who can't afford iPhone. So I think it's outstanding what he has managed to do. सपनों में मेरे अजनबी धीरे से दाखिल हो कभी। केसर का भी जिक्र है। हाँ, अजीब सा गाना है शूट करने के लिए, और आप इसका वीडियो देखें अगर, बहुत अच्छा है। और जब फिल्म में भी देखें, इट्स अ हाई फॉर मी व्हेन मेरी पोएट्री जस्टिफाई होती है, तो फिर आपको लगता है कि दुनिया जीत लिया आपने। हाय, दिस इज विशाल मिश्रा एंड यू वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड हंगामा। डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। कितना ज़रूरी होता है और कितना उससे आपको एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिलता है जब आप देखते हैं कि आपने कोई गाना बनाया। और ऑब्वियसली बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, बट इवन म्यूज़िक में भी जब कंपोजर्स या फिर जो आर्टिस्ट हैं, जो सिंगर्स हैं, जब वो बना रहे होते हैं, वो उसमें एक बनाते वक्त भी एक विजुअल इमेजरी उनके उनके जहन में भी आती है। जी। कोई भी जो लफ्ज़ हैं वो उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। जब आप एक्चुअल में जब आप पिक्चराइजेशन देखते हैं, जैसे सफ़र का आई थिंक पिक्चराइजेशन बहुत खूबसूरत है, जस्ट केम आउट यस्टरडे एंड आई थिंक it's presenting Kashmir in a very beautiful manner. Yeah, it's beautiful. And even Bumro, I think, has been picturized wonderfully. Camera work in general, I think, is outstanding. Manoj sir has done a great job. So I think it's outstanding what he has managed to do. आपको कैसा एक महसूस होता है जब आप देखते हैं कि that आपने जो एक ऑडियो पे आपने काम किया, लेकिन उसको जस्टिस मिला विजुअल्स में? So is it a high? Because I'm sure that it's a confluence of everything, I believe. अब आप जैसे देखें, जो भाई का गाना है जी, उसमें एक लाइन है कि सपनों में मेरे अजनबी धीरे से दाखिल हो कभी, गलियों गलियों तेरा किस्सा आम है, सारे चनारों पे लिखा, सारे पहाड़ों पे लिखा, आयत आयत जैसा तेरा नाम है। केसर का भी जिक्र है। हाँ, केसर केसर तुझको बता। अब ये जो लिखा हुआ है, माय डायरेक्टर वेंट अहेड एंड ही शॉट आयत, पहाड़, सपनों में मेरे अजनबी वो सो रहा है धीरे से। अब इस गाने के पीछे बड़ा एक खूबसूरत सा एक स्टोरी है, मैं आपको सुनाता हूँ। जब ये गाना हम बना रहे थे, आई वॉन्टेड टू मेक अ सॉन्ग फॉर पीपल हु कांट अफोर्ड आईफोन और हु डोंट नो एनीथिंग अबाउट मटीरियलिज्म। इश्क जब होता है, आप कैसे हो क्या हो वो ज़रूरी नहीं होता। हर एक इंसान जो इश्क करने की जुर्रत करता है, उसके लिए ये गाना कि मैं तारे तोड़ के लाऊं मेरे इतने लंबे हाथ नहीं। पहली लाइन में वो कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, सबके जैसा हूं मैं, मुझ में कुछ अलग सी बात नहीं, दिल फिर भी चुपके से ये पूछ रहा तुमसे, तुम मुझसे प्यार करोगे क्या। बड़ा मुश्किल है इसको शूट करना। सपनों में मेरे अजनबी धीरे से दाखिल हो कभी, गलियों गलियों तेरा किस्सा आम है, सारे चनारों पे लिखा, सारे पहाड़ों पे लिखा, आयत आयत जैसा तेरा नाम है, सपना ये सच कर पाऊँ मेरे ऐसे तो हालात नहीं, सबके जैसा हूँ मुझ में कुछ अलग सी बात नहीं, दिल फिर भी चुपके से ये पूछ रहा है तुमसे, तुम मुझसे प्यार करोगी क्या। बहुत अजीब सा गाना है शूट करने के लिए, और आप इसका वीडियो देखें अगर, और जब फिल्म में भी देखें, एक चीज़ फिल्म में है एंड इट्स ब्यूटिफुली शॉट। इट्स अ हाई फॉर मी व्हेन मेरी पोएट्री जस्टिफाई होती है। जब सफ़र में वो ये बोलते हैं कि थोड़ा आगे बढ़े मैंने जाना है, सच है तो क्या है, वो दिखा रहा है कि कैसे आगे जा रहा है कबीर। और मैं सफ़र में वो खोया नहीं, मैं ही स्टैंडिंग ऑन अ रिवर, लॉन्ग शॉट है, नदी बह रही है और ब्रिज के ऊपर वो खड़ा हुआ है। बहुत सेटिस्फाइंग होता है, बहुत हाई मिलता है। और मेरे हिसाब से एक क्रिएटिव इंसान पूरी ज़िंदगी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ढूंढता है। एक लेवल के बाद आपको पैसा, तारीफ बहुत ज़रूरी है, वो होती है, बट जो हाई आपको अंडरस्टैंडिंग से मिलता है कि मैंने कहाँ से एक बात कही और आपने उसको वहीं से समझ लिया। इसीलिए क्रिएटिव इंसान काफ़ी लोनली होता है, क्योंकि सब होता है उसके पास, बस अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। वो जब आपका डायरेक्टर समझ जाता है ना, तो फिर आपको लगता है कि दुनिया जीत लिया आपने, फिर कुछ मायने नहीं रहा। बिल्कुल। Hi, this is Vishal Mishra and you're watching me on Bollywood Hangama. Do subscribe and hit the bell icon.